अगले 5 मिनट के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि हमारा बच्चा या हमारा लड़का या पुत्र या पुत्री सबसे ज़्यादा तनाव की स्थिति से कब गुजरता है और वो कौन सा दौर है जब वह अपने आप से लड़ने के साथ साथ वह समाज से भी लड़ता है, परिवार से भी लड़ता है और अपने अंतर्मन, अपने सोच और अपने मनोविकार से भी, अपने मनोस्थिति से भी वो लड़ता है। ऐसी कौन सी स्थिति है? ये जानकारी हम अभिभावकों को और माता पिता को होनी चाहिए कि वो कौन सा उम्र है या कौन सा जो है कि आयु वर्ग है जिसमें बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा संघर्ष की, तनाव की और तूफान की अवस्था उत्पन्न होती है। एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम था स्टेने हॉल। वह मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक या बालिका संघर्ष, तनाव और संघर्ष की स्थिति से, तूफान की स्थिति से गुजरती है। उस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि किशोरावस्था कब शुरू होता है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किशोरावस्था शुरू होने का जो आयु है वह 12 वर्ष है, लगभग 12 वर्ष है और वह लगभग 18 वर्ष तक वो चलती है। किशोरावस्था का जो आयु अवधि है वह है 12 वर्ष से शुरू होकर के और वह 18 वर्ष की आयु तक चलती है। लगभग एकदम फिक्स एग्जैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा बहुत वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। अब रही बात है कि जो उनकी जो अवस्था है किशोरावस्था की, तो वह किस दौर से, किस संघर्ष से गुजरते हैं। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि जब उसकी उम्र 12 से 13 साल की होती है तो वह दौर होता है जब वो समाज के बीच जाता है और समाज से अपने आप को इंटरेक्ट करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वह समाज को अपने हिसाब से सोचना, देखना शुरू करता है और वो लोगों के सामने, जैसे लगेगा कि आपके भी सामने, माता पिता के भी सामने, समाज के भी सामने कुछ ऐसी तथ्य और कुछ ऐसी बात रखेगा जिससे आप क्या होंगे, असहमत होंगे। सबसे ज़्यादा क्या होंगे, आप उससे असहमत होंगे। पहली समस्या ये है क्योंकि उसके पास समाज को लेकर के उस तरह का नॉलेज नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। सिर्फ वो कुछ चीज़ों को देख करके अपने एक्सपीरियंस को, अपने विचार को वो आपके सामने रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो नॉलेज होता है वो कम होता है और आपके सामने जब अपनी बात रखेगा तो जब आप उससे असहमत हो जाएंगे तो झुझलाएगा, गुस्साएगा, गुस्सा करेगा। ये उसका कमी नहीं है, वह उस आयु वर्ग की देन है। पहली बात ये हो गया। दूसरी चीज़ें क्या है कि इस आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, एक समस्या उनका शारीरिक परिवर्तन हो रहा है। शारीरिक परिवर्तन, इसका मतलब ये हो गया कि उनके हार्मोन्स में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं और बहुत सारे जब चेंजिंग आते हैं तो वह उस हार्मोन्स जो उनके ऊपर जो प्रभाव डालता है तो उसके अकॉर्डिंग भी काम करते हैं और उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे कि आप ये सोच रहे होंगे कि किशोरावस्था में एक ऐसा आयु वर्ग है जिसमें लड़का चाहे लड़की अपने जो है विपरीत लिंग की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। एक हार्मोनल चेंज की वजह से लड़का लड़की की तरफ और लड़की जो लड़के की तरफ, ये हार्मोनल चेंज की वजह से क्या होता है कि वो सबसे ज़्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो उस दौरान भी हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बच्चे के साथ प्रॉपर बातचीत करते रहने चाहिए। अच्छा, सही, क्या गलत, क्या बुरा, उसको उस चीज़ों से उसको हमेशा उसको बातचीत करते रहना चाहिए ताकि वो किसी ऐसे कार्यों में न लिप्त हो जाए जो उसके भविष्य के लिए, जो उसके जो है करियर के लिए, प्रगति के लिए बाधा उत्पन्न करें। दूसरी जो चीज़ें क्या हैं कि ये जो आयु काल है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हमने आगे कहा कि तूफान का मतलब क्या हुआ। और तनाव में एक चीज़ और भी आएगा, तनाव में वह इतने सारे सपने देखेगा कि मुझे ये बनना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे एक घर खरीदना है, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे इस तरह की लाइफ स्टाइल चाहिए।
वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन उसके दिमाग में आएंगे। ये भी सभी बातें उसको क्या करती है, तनाव उत्पन्न करती है। तूफान की बात क्या होती है, लोग कहते हैं कि अरे ये लड़के हैं, इनसे मत टकराना। इसका मतलब क्या हो गया कि सोच और समझ और नॉलेज, अनुभव, तजुर्बा कम होने के कारण उनके अंदर जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं। जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत 14 साल के, 15 साल, 16 साल के बच्चे ऐसे काम कर जाते हैं कि जो सामाजिक परिदृश्य से सही नहीं होता है, या सामाजिक परिदृश्य से बहुत ही अच्छा होता है। किसी को मार दिए, किसी को बहुत बोल दिए, आपस में लड़ गए, ये जज्बाती होते हैं। आप देखिएगा जब लड़का हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में पढ़ता है तो बहुत जज्बाती होता है। वो किसी भी कार्य को जो उसके लिए हानिकारक भी हो तो करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर होता है। इसको बोलते हैं तूफान की अवस्था, अर्थात उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है एग्रेशन भी होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन भी होता है। और आप उसको अगर मना करेंगे तो कहेगा आपके अंदर, आप समझ नहीं पाते हैं, आप जो है डरपोक हैं, आप ये कार्य कर ही नहीं सकते, आपके अंदर जो है इस तरह का गुण ही नहीं है। तो एक कंडीशन, ये उम्र ऐसी होती है जिसमें हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है गाइड करने की ज़रूरत होती है। अब गाइड कैसे करेंगे? बहुत सारे माता पिता बच्चे के लिए हमेशा एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हैं कि मैं एकदम बिल्कुल एक नियम बना देंगे, इतने बजे घर आना है, इतने बजे जाना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो नहीं करना है। मतलब उसके कार्यशैली को अपने हिसाब से सेटअप करते हैं। मामला यहाँ पे गड़बड़ होता है। और वह दौर होता है कि जब बच्चा आपको अपनी बात नहीं बता पाता है। ये सबसे बड़ी जो है कि समस्या है। इसलिए माँ बाप को ये चाहिए कि जब बच्चा आपका किशोरावस्था में 12 से 14, 15, 16, 18, 19 साल का हो रहा है, तो उस दौर में क्या करना है कि आपको बच्चे के एज ए गुरु के रूप में नहीं, एज ए शिक्षक के रूप में नहीं, एज ए माता पिता अभिभावक के रूप में नहीं, बल्कि उसके साथ एक मित्रवत व्यवहार करनी चाहिए। अगर आप उससे मित्रत्व व्यवहार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो अगर बच्चा किसी मनोविकार से या किसी ऐसी संगति में पड़ता है जिससे उसके भविष्य में उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न होने वाली है, तो वह जो है कि वह उसमें सुधार लाएगा और आपको आ करके अपनी बात घर पर बताएगा, माँ बाप से शेयर करेगा। वह कब शेयर करेगा? जब उसको यह यकीन होगा कि जो हमारे माता पिता हैं वह इस बात को सुन करके डांटेंगे नहीं, मुझे मारेंगे नहीं, मेरा उपहास नहीं करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ उस अवस्था में मित्रत्व व्यवहार करिए। माता है तो बेटा बेटी के साथ, पिता भी हों तभी भी, तो तब आप देखेंगे कि आपका बच्चा अपनी बातों को खुल करके, अपनी समस्याओं को खुल करके आपके सामने रख रहा है। और जब वो अपनी बात खुल करके रखेगा तो जाहिर सी बात है कि वो कर क्या रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आप उसको बचा करके सही रास्ते पर ला पाएंगे। या अगर वो सकारात्मक कार्य कर रहा है तो उसमें और परिवर्धन करके, उसको और मैग्नीफाई करके, उसको और ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से उसको आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। तो हमने आपको जो ये बातें बताई बहुत ही साइकोलॉजिकल बात है, जो हर एक माता पिता को, हर एक अभिभावक को ये जानना जरूरी होता है कि किस आयु वर्ग में अपने बच्चे के साथ हमें किस तरह से जो है व्यवहार करना है। और ये दौर होता है किशोरावस्था, जिसमें बच्चे के करियर बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और हमने आपके सामने कुछ बात रखी है तो आप इसको पालन कर भी सकते हैं और ये जानकारी रख सकते हैं कि हमें किस तरह का व्यवहार और किस आयु वर्ग में हमें कैसे उनके साथ रहना है, कैसे उनको बातों को जानना है, कैसे उनकी समस्याओं को समाधान करना है। क्योंकि उस आयु वर्ग में उसके हार्मोनल, शारीरिक, सामाजिक अत्यंत कारणों से वो प्रभावित होता है और आपके साथ झुझलाएगा, आपके साथ खुश होगा, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।